हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विज्ञान से संबंधित प्रश्नावली कर रहे थे, तो इसी को प्रारंभ करते हुए आगे ले चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कंपित तार के गुणों के अध्ययन में किस उपकरण का प्रयोग होता है। क्या हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। ये सभी चीजें क्या हैं, नहीं होती हैं। आप लोग जानते हैं हाइग्रो और हाइड्रो और बैरो। ठीक है, बैरोमीटर दाब के लिए होता है। इसमें एक वायु की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में से कौन सा होता है, ये आप बता सकते हैं। हमारा हो गया क्या, सोनोमीटर। ठीक है, तो इन्हें सोनो का मतलब है साउंड। ठीक है, तो तार जब कंपित होती है उससे क्या निकलता है, ध्वनि निकलती है, तो वह है सोनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। पृथ्वी के वातावरण में ऊष्मा के बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। पराबैंगनी, अवरक्त किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। ठीक है, तो किनके कारण होता है ये, आपको पता ही है कि अवरक्त किरणों के कारण होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव। इनमें से कौन ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता। दाब, ताप, आर्द्रता और घनत्व। तो आप लोगों को पहले ही पता है कि आर्द्रता भी डालता है और ताप भी डालता है। ठीक है, और घनत्व भी डालता है। क्या नहीं डालता, सिर्फ दाब नहीं डालता। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, दाब। और कल वाले यानी पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि कैसे कैसे ये प्रभावित करते हैं। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं। अवरक्त, पराश्रव्य, चुंबकी, विद्युत चुंबकी तरंगे, रेडियो तरंगे। तो जो है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ना तो अवरक्त, ना विद्युत चुंबकी, ना ही रेडियो तरंगे, वो किसका करते हैं, पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे कौन सुनते हैं, चमगादड़ सुनते हैं। ध्वनि तरंगे किन तरंगों के समान होती हैं। वायु से गुजरी लेजर किरण की तरह, जो खींचे गए तार को तोड़ने या चोट मारने से उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंग की बात की जा रही, जो हवा से भरे पाइप के ऊपर नीचे करने पर उत्पन्न होती है, या मोबाइल फोन टावर से उत्पन्न तरंगों की तरह होती है। तो इसमें कौन होती है, जो हवा से भरे पाइप के ऊपर नीचे करने पर उत्पन्न होती है, वो तरंगे बिल्कुल विद्युत ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। अगला है, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। उसके किस किस चीज में परिवर्तन होता है। क्या वेग में परिवर्तन होता है, आयाम में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में परिवर्तन होता है, या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस में उसके परिवर्तन होता है। ठीक है, कोई भी तरंग की बात हो रही है, ठीक है, वो चाहे जो भी तरंग हो, तो इसमें वेग में परिवर्तन होता है, आयाम में भी परिवर्तन होता है, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किस में परिवर्तन नहीं होता, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1 और 2 और 4। तो 1 2 4 किस में आ गया, सी में आ गया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड में अधिक सुनाई देती है, क्योंकि देखिए वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड में अधिक सुनाई पड़ती है क्योंकि वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व वायु की तुलना में कम होता है। यह वायु ऊष्मा का कुचालक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, परंतु जो है वायु गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो इसका कारण यह है, इसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और वायु गैसों का मिश्रण है, तो घनत्व के परिवर्तन के कारण ही होता है। वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इस पर जब घनत्व ज्यादा होता है तो जो गति है वो तीव्र होती है ध्वनि की। अगला प्रश्न है कि
अब ये परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि अब क्या शुरुआत हो गए, प्रकाश के प्रश्न शुरुआत हो गए। अपवर्तन के नियम, ठीक है, अपवर्तन का नियम कैसा है, दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अंतरापृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल सही है। ये दोनों के लिए, अपवर्तन के लिए भी है, ठीक है, और ये परावर्तन के नियम, ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला इसका है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति बदलती नहीं है, परंतु प्रकाश का वेग तथा तरंग दैर्ध्य क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अपवर्तन के नियमानुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपवर्तन का वैसे तो नियम नहीं है दूसरा वाला, लेकिन हाँ ये सही है, ठीक है। तो अपवर्तन का दूसरा जो नियम है वो ये है कि आपतन कोण का ज्या यानी साइन आई और परावर्तित जो है ना कोण का ज्या, ठीक है, यानी साइन आई बाई साइन आर, इनका अनुपात नियत होता है, ठीक है, दूसरा नियम वो है। लेकिन फिर भी ये सही, ये भी सही है, ठीक है। आवृत्ति नहीं बदलती है, वेग तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, बदल जाते हैं, आयाम भी बदल जाता है। इसका मतलब है एक और दो दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, कथन है एक प्रेक्षक दो इंद्रधनुषों को अलग अलग देखता है, प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा अपवर्तित होता है तथा बाद में दोबारा जो है ना अपवर्तित होता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण अपवर्तित होता है, फिर अपवर्तित होता है, ठीक है, दोनों बार दो बार अपवर्तित दिया है। अब कह रहा है कि इसमें बताना है कि कारण क्या है, कि वो किसी प्रेक्षक को दो इंद्रधनुष कब दिखाई पड़ते हैं, ये कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो ए भी सही है और आर भी सही है और उसकी व्याख्या करता है, यानी कि दो इंद्रधनुष कब दिखाई पड़ते हैं, जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है, जो प्रकाश है वो अपवर्तित होता है और बाद में फिर दोबारा अपवर्तित होता है, तो क्या दिखाई पड़ते हैं, दो दो इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ए आर, दोनों सही हैं। आर जो है ए की क्या करता है, व्याख्या करता है, यानी दो बार प्रकाश का, ठीक है, परावर्तन के द्वारा अपवर्तित होता है तो फिर क्या हो जाता है, पहले अपवर्तित होता है, फिर ठीक है दोबारा अपवर्तित होता है, तब दो इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं। अगला है, इन कथनों में विचार कीजिए। सामान्य व्यक्ति के न्यूनतम दृष्टि की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, नहीं होती है, ठीक है। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता, यह भी सही है। वर्णांधता रेटिना की गोली सेल की, ठीक है, कोशिकाओं की भिन्नताओं पर निर्भर करती है, ठीक है, यानी पहला और दूसरा तो सही हो गया। जरा दृष्टि, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति गोलीय लेंस का उपयोग करता है, गोली लेंस की बात करता है। इनमें से कौन कौन से क्या है, सही है, ठीक है। तो इनमें से हमारा जो कह रहा है कि पहला वाला सही हो गया, दूसरा वाला सही हो गया, ठीक है। तो हमारे इसमें जो दिए गए हैं ऑप्शन, पहला दूसरा पहला दूसरा, तो पहला दूसरा ए और डी में है। हमें देखना चौथा और या तो ये, जरा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित जो है ना, यानी पीड़ित व्यक्ति गोली लेंस का क्या करता है, उपयोग करता है अथवा नहीं। तो जरा दूर दृष्टि दोष, यानी जरा का मतलब यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है, उससे पीड़ित, या जरा दृष्टि दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है वो जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दूर दृष्टि दोष नहीं होता। जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है बुढ़ापे मीन 40 वर्ष से ऊपर वाले में, तो उसके लिए गोली लेंस का प्रयोग होता है, जरा दूर दृष्टि नहीं होता, ठीक है, यानी बुढ़ापे के कारण। तो हमारा क्या है, इसमें तीन में से ही लेना है। तो वर्णांतर रेटिना की गोली सेल दो होती हैं, ठीक है, गोली तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, वैसे तो गोली नहीं होता है, वो बेलनाकार होता है, बेलनाकार और शंक्वाकार होती हैं, फिर भी हम गोली ले लेते हैं कि बेलनाकार जो है वो यानी कि हमारा है, तो उसी कारण जो है ना निर्भर करता है। तो इसमें एक और दो और क्या हो जाएगा, तीन, ठीक है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दूरदृष्टि की बात करें या जरा दृष्टि की बात, यानी जरा दृष्टि दोष की बात करें, ठीक है, जरा का मतलब तो बुढ़ापा, ठीक है। प्रकाशी तंतु का उपयोग दूरभाषीय
संचार में होता है, बिल्कुल होता है। प्रकाशीय तंतु का मतलब किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर की। तंतु वह प्रकाशीय प्रक्रम है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के मूल नियम पर आधारित होता है। ठीक है, अब इसके बाद बिल्कुल सही है ये भी और ये भी। वैसे यहाँ प्रकाशीय तंतु होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतित कोण सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ये भी सही है। जब किरणें हीरे से वायु में आती हैं तो प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान बहुत कम होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि इनमें से कौन से सही हैं? तो इनमें से सभी सही हैं। सभी किस में आया? डी में आया। अगला प्रश्न है इन ठीक है कथनों पर विचार करना है। यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। मतलब कह रहा है कि यदि हम पीले और मैजेंटा को मिला दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? लाल रंग हो जाएगा। यदि सियान और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित का रंग नीला होता है। यानी सियान और मैजेंटा मिल करके क्या बनाते हैं? नीला रंग बनाते हैं, ये इनका कहना है। ठीक है, इनमें कौन सा सही है? क्या पहला सही है या दूसरा सही है? दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना क्या है, दो सही है। ठीक है, तो इनमें क्या है? ये दोनों बिल्कुल सही है। मैजेंटा पीला मिला के लाल बनता है, सियान और मैजेंटा मिला करके क्या बनता है? नीला रंग बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाश घर यानी लाइट हाउस शक्तिशाली प्रकाश के सात स्थानों पर होते हैं। ठीक है, तो लाइट हाउस कहाँ बनाए जाते हैं? तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा कि लाइट हाउस कहाँ बनाए जाते हैं? समुद्र में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी यहां पर लिखा होगा समुद्र वही होगा। रात के समय बंदरगाह पर आने वाली युद्धपोतों की स्थिति को दर्शाने के लिए नहीं, समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आने वाले जहाजों को सूचित करने के लिए लाइट हाउस क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश स्तंभ यानी कि प्रकाश घर या प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस। एक सीडी यानी कि जिसमें क्या है? ऑडियो और वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कंपैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। यानी कि क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो उसका होने का कारण परावर्तन एवं विवर्तन की घटना के कारण, परावर्तन एवं पारगमन की घटना के कारण, या विवर्तन और पारगमन की परिघटना के कारण, या अपवर्तन एवं विवर्तन के एवं पारगमन की घटना के कारण। तो यहां पर जो है वो इसमें तीनों चीजें होती हैं। अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, पारगमन भी होता है। इसके कारण उसमें इंद्रधनुष जैसे रंग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, सीडी को धूप में देखने पर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इन कथनों पर विचार करना है। प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। प्रकाश का समस्त पोलेराइड एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है। प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर ठीक है मुड़ता है और प्रकाश के विवर्तन की तरंग दैर्ध्य की तुलना में आकृति की बाधा कम होती है। ठीक है, इनमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, अब देखिए इसे फिर से। पहला है प्रकीर्णन के समय सूर्योदय यानी कि प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। सूर्य यानी सुबह और शाम को लाल क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का समतल पोलेराइड एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। ठीक है, तभी यानी उस पार जाता है, फिर फैल जाता है, ये भी सही है। प्रकाश का विवर्तन की तरंग दैर्ध्य की तुलना में जो है ना आकृति की बाधा कम होती है। ठीक है, या आकृति ना होकर आवृत्ति की बाधा कम होती है। यानी तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है लेकिन आवृत्ति क्या होता है? लगभग लगभग वही यानी समान रहती है। इसमें सब सही है। तो पहला अच्छा, ये सभी सही है। ठीक है, ओके।
चलिए, वैसे ये जो है यानी कि सॉल्व करने वाला प्रश्न है। कह रहा है एक बिंदु वस्तु उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस उत्तल है, इसके 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी पर ही रखा हुआ है। ठीक है, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, फोकस पर रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर होता है तो फोकस पर बनता है, और क्योंकि फोकस दूरी भी 30 है तो, और 30 सेंटीमीटर दूर लेंस अंदर रखी है, तो वो क्या हो जाएगा? 30 यानी कि इस फोकस पर ही वस्तु रखी गई है, तो फोकस पर वस्तु रखी गई है तो कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। और अनंत पर रखा होता तो कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। ठीक है, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका? अच्छा, उत्तर 1 हो जाएगा, यानी अनंत पर बनेगा। तो ये थे हमारे, ठीक है, कुछ प्रश्न, और जिन्हें, ठीक है, हमने करने की कोशिश की है। तो आप लोगों से फिर वही एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ, ठीक है, आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग हम लोगों के साथ मिल करके और तैयारी अपनी और अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।